Hello students, good morning, good afternoon and good evening. Whatever you feel, be connected with. Dear student, आज हम लोग सेट फॉर डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस का, जो आपके जेक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगा ये जो आपका एग्जाम होगा सेकेंड टर्म का, वो 35 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 1.5 घंटा का समय मिलेगा। ये सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। और उसके बाद जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा। एक ही साथ दोनों ही पेपर आप लोग का लिया जा रहा है, जो कुल मिला के 70 मार्क्स का होगा। साथ ही 30 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल से पूछे जाते हैं। राइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा सेट फॉर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डियर स्टूडेंट, सेक्शन ए में आपको 5 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है, जबकि अल्टरनेटिव क्वेश्चंस आपको 7 मिलेंगे। डियर स्टूडेंट, तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चंस में आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का है। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। हमारा सेकंड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस इज नोन। तो डेटा रिडंडेंसी के नाम से जाना जाता है डियर स्टूडेंट, यानी द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस इज नोन एज डेटा रिडंडेंसी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डियर स्टूडेंट, व्हाट इज एन इनलाइन फंक्शन? इनलाइन फंक्शन क्या होता है, इसे आपको डिफाइन करना है। राइट, तो इनलाइन फंक्शन जो होता है डियर स्टूडेंट, वो इनलाइन कीवर्ड से स्टार्ट होता है। ये काफी ज्यादा हम लोग अच्छा डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट, हेडर फाइल्स हैव द फाइल एक्सटेंशन। जब हम लोग हेडर फाइल लिखते हैं तो उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ठीक है, तो डॉट एच का यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट फाइल एक्सटेंशन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, व्हाट इज बेस क्लास? बेस क्लास क्या होता है? बेसिकली बेस क्लास या नॉर्मल क्लास, जिसे हम लोग पेरेंट क्लास के नाम से भी जानते हैं, ये होता है। राइट, तो हम लोग आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे हमारे सॉल्यूशन में। अभी आपको जो है क्वेश्चंस का सेट मिला डियर स्टूडेंट, आपके प्रैक्टिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। विद इन अ कपल ऑफ डेज आपको इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा डियर स्टूडेंट, व्हाट वाज द फर्स्ट नेटवर्क बेस्ड ऑन टीसीपी/आईपी? टीसीपी/आईपी पर जो बेस था, पहला नेटवर्क का नाम क्या था डियर स्टूडेंट? तो ARPANET का बारे में आपने सुना होगा डियर स्टूडेंट। ARPANET जो था हमारा पहला टीसीपी/आईपी नेटवर्क का उदाहरण है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एल्गोरिदम यूज्ड फॉर बाइनरी सर्च? बाइनरी सर्च के लिए किस एल्गोरिदम का यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट? तो डिवाइड एंड कॉन्क्योर सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं बाइनरी सर्च। ये आपका एरे चैप्टर से लिया गया है। राइट, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन बी से हम लोग डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट, किस प्रकार के सेट फॉर्म में क्वेश्चंस सेट किए गए हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। राइट, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या अंतर है, आपको डिफाइड करना है। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को आपको फॉलो करने के लिए आपको क्लास और ऑब्जेक्ट सीखना पड़ता है। राइट, तो क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या डिफरेंसेस है? क्लास क्या होता है? एक यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है। तो इसके फीचर्स के बारे में आपको डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, व्हाट इज अ क्यू? क्यू क्या होता है? राइट, ये आपका स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट जो चैप्टर है उससे लिया गया है। इन अ क्यू व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फ्रंट एंड रियर? यानी फ्रंट का प्रोसेस क्या होता है, रियर का क्या होता है? तो क्यू जब भी हम लोग बनाते हैं डियर स्टूडेंट, तो डेटा जो होता है वो आपका फ्रंट से क्या होता है, डिलीटेशन होता है, यानी डिलीट होता है, और रियर से इंसर्शन होता है। तो इसके बारे में डिफाइन करना है, जो हम लोग सॉल्यूशंस में डिटेल से देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीडीएल एंड डीएमएल कमांड? ये आपका एसक्यूएल से लिया गया है डियर स्टूडेंट। क्या अंतर है आपको बताना है कि डीडीएल कमांड यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या डिफरेंसेस है। राइट, कुछ कमांड्स होते हैं जो डिफरेंसेस को बताने के लिए यूज होते हैं, तो आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, जो सेट 4 है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग प्रोग्राम? एक प्रोग्राम दिया हुआ है और उसका आपको आउटपुट बताना है। राइट, तो यहाँ पर देखिए हेडर फाइल दिया हुआ है, साथ ही एक फंक्शन बनाया गया है इंट एरिया, जिसके अंदर एक पैरामीटर लिस्ट रखा गया है इंट एस। राइट, एक आर्गुमेंट पास कराने के लिए। तो ये जो फंक्शन है डियर स्टूडेंट, ये रिटर्न करेगा वैल्यू एस के अंदर, जो भी हम लोग सेट करेंगे उसका मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेगा, यानी स्क्वायर वैल्यू रिटर्न करेगा। राइट, उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक फंक्शन है, जिसको हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग करते हुए, ये वही फंक्शन सेम नेम का यहाँ पर यूज हुआ है, लेकिन डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट के साथ में। तो एरिया फंक्शन जो है दोबारा है, यानी यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई हो रहा है।
साथ ही यहाँ पर देखिए फ्लोट ए फ्लोट बी दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, यानी दो पैरामीटर रखा गया है दो आर्गुमेंट पास कराने के लिए। ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, तो a इंटू बी, यानी a मल्टीप्लाई करके b से जो है वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए तो वॉइड मैन यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट होता है, आउटपुट क्या आएगा देखिए, यहाँ पर देखिए आपका एरिया है और एरिया को जो है कॉल किया गया है जिसके अंदर 5 सेट किया गया है, तो हमारा जो आउटपुट आएगा रिटर्न करेगा s इंटू एस, यानी 25 रिटर्न करेगा। साथ ही हमारा क्या है, इंडेल है, यानी एक लाइन नीचे आ जाएगा सी आउट, यहाँ पर 0.5 यानी फ्लोट वैल्यू दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, 20 से मल्टीप्लाई होगा ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, व्हाट इज इथरनेट। इथरनेट क्या है, इथरनेट कार्ड, इथरनेट केबल्स, ये सब के बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल्स के वैल्यूज को स्वैप करना है तो उसके लिए आपको एक प्रोग्राम लिखना है, राइट। मान लिया कि मैंने x के अंदर 20 जो है सेट कर दिया है और y के अंदर जो है हमने 30 सेट कर दिया है, राइट। तो अगर हम लोग इसके वैल्यूज को y के वैल्यू को x में रखें, x के वैल्यू को y में रखें, तो इसको स्वैपिंग करना कहते हैं। तो इसके लिए आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, व्हाट विल बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग, यानी निम्नलिखित का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो स्टूडेंट और लाइब्रेरी को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, तो इसके जो सीरियल नंबर है, नेम और बुक्स, एक नया टेबल में आएगा और उसके बाद प्रत्येक जो प्रोडक्ट है ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार हिंदी से मल्टीप्लाई होगा और एक बार इंग्लिश से मल्टीप्लाई होगा। उसी प्रकार राज जो है 102 है हमारा सीरियल नंबर, वो मल्टीप्लाई होगा हिंदी से एक बार इंग्लिश से, उसके बाद 103 जो है रिकॉर्ड, ये मल्टीप्लाई होगा। इसका हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट जब हम लोग सॉल्यूशंस देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट है ये, आपको अभ्यास कर लेना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम्स में काफी ज्यादा ये पूछे जाने की संभावना है, राइट। तो यहाँ 7 क्वेश्चन है हमारे सेक्शन बी में डियर स्टूडेंट, और लेकिन यहाँ से आपको कितने बनाने हैं, तो आपको 5 ही क्वेश्चंस बनाने हैं जो 3 मार्क्स का होगा। और उसके बाद सेक्शन सी में आते हैं डियर स्टूडेंट, जो आपके 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस बनाने हैं, लेकिन 5 आपको अल्टरनेटिव यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, राइट द एल्गोरिदम फॉर बबल सॉर्ट यूजिंग एरे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, बबल सॉर्ट का आपको एक एल्गोरिदम लिखना है, यानी प्रोग्राम लिखना है एरेज का यूज करते हुए, क्योंकि एरेज के यूज में बबल सॉर्ट एक सॉर्टिंग का मेथड होता है जो अरेंजिंग करने के लिए वैल्यूज को या डेटा को यूज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा डियर स्टूडेंट, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग, यानी फ्लोइंग निम्नलिखित पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। यहाँ पर 4 है आपका, देखिए डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, डीडीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है, टोपोलॉजी क्या है डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियोस में हमने टोपोलॉजीज के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद आपको सर्वर के बारे में बताना है कि सर्वर क्या है, तो छोटे छोटे नोट्स लिखने हैं इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डियर स्टूडेंट, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक फीचर्स क्या है, इसको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट हमारा, व्हाट इज लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या है, डिफाइन वेरियस लिंक लिस्ट इन द डेटा स्ट्रक्चर। तो आपको डिफाइन करना है विभिन्न प्रकार के लिंक लिस्ट क्या होते हैं, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये सारी चीजों के बारे में डिफाइन करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, राइट एसक्यूएल कमांड्स फॉर ए टू डी ऑन बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स रिलेशन गिवन वेलो। कई बार क्या होता है ए टू ई तक दिया हुआ रहता है, यानी 5 क्वेश्चन रहते हैं, कई बार 4 क्वेश्चन का सेट रहता है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टडी करना है कि ये जो टेबल है इसमें क्या क्या रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं। तो सीरियल नंबर है, नेम है, एज है, गेम 1 और गेम 2, ये सारे रिकॉर्ड्स है और आपको स्टेटमेंट लिखने हैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, राइट। तो पहला क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, देखिए टू डिस्प्ले द नेम्स एंड एज ऑफ प्लेयर्स, आपको डिस्प्ले करना है नेम और एज ऑल द प्लेयर्स के लिए। तो आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा नेम को, साथ ही एज को, फ्रॉम टेबल नेम हमारा हो जाएगा स्पोर्ट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, डिस्प्ले द नेम्स एंड गेम्स ऑफ ऑल प्लेयर्स हुज गेम इज फुटबॉल। यहाँ पर कह रहा है डियर स्टूडेंट कि आपको क्या करना है, नेम्स को सिलेक्ट करना है, उसके बाद गेम्स को सिलेक्ट करना है, ऑल प्लेयर्स का, लेकिन जिसका गेम जो है फुटबॉल है, राइट। तो सॉल्यूशन में हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, इसका सॉल्यूशन मिस नहीं कीजिएगा डियर स्टूडेंट, जो कपल ऑफ डेज एक आध दिन में ही आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, टू शो द लिस्ट ऑफ प्लेयर्स गेम इज क्रिकेट और चेस। उन प्लेयर्स का लिस्ट आपको दिखाना है जिसका
गेम जो है एक तो क्रिकेट है या फिर चेस है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल प्लेयर्स एज डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सभी प्लेयर्स का लिस्ट आपको बताना है डियर स्टूडेंट एसक्यूएल कमांड के माध्यम से, लेकिन जो एज होगा वह डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, राइट। तो इसके लिए ऑर्डर बाय क्लाउज का हम लोग यूज करते हैं, जो सॉल्यूशन में हम लोग बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा सेट 4 का वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।